कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 6.1 का चौथा सवाल हल करेंगे। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 3 तक सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और तीनों सवालों के लिंक भी प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप तीनों सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो सवाल है, आकृति में यदि x + y बराबर है w + z तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। देखो प्यारे बच्चों, इस सवाल में हमें ये आकृति दे रखी है और हमसे बोला है कि इसमें x + y बराबर है w + z के, यानी इन दोनों कोणों का योग बराबर है इन दोनों कोणों के योग के। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि AOB ये जो है ये एक रेखा है, मतलब सीधी रेखा है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। अगर यहाँ हम इन दोनों कोणों का योगफल या फिर इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश दिखा देते हैं तो हम ये बहुत आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि AOB ये एक रेखा है। कैसे प्यारे बच्चों? क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर हमने मान लो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखाया तो ये दोनों कोण बन जाएंगे रैखिक युग्म। ठीक है, और रैखिक युग्म हमेशा एक सरल रेखा के एक ही बिंदु पर एक ही ओर बने हुए कोण होते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या है भाई, इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश दिखाना या फिर इन दोनों कोणों का योगफल। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। बाकी चीज़ें अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हल में हमें लिखना है, सबसे पहले दिया है। तो प्यारे बच्चों, सवाल में हमें क्या दिया है? सवाल में हमें दिया है कि x + y बराबर है w + z के। ठीक है, ये हमें सवाल में दे रखा है। अब प्यारे बच्चों, इस आकृति को देखो, देखो कोण W, कोण X, कोण Y और कोण Z, ये चारों कोण प्यारे बच्चों कहाँ बने हैं? बिंदु O पर, एक ही बिंदु पर बने हैं ये चारों कोण। और हम जानते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योगफल होता है 360 अंश। तो यहाँ इन चारों कोणों का योगफल कितना होगा? 360 अंश। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो। ठीक है, कोण X + कोण Y + कोण W + कोण Z, चारों कोणों का योगफल 360 अंश। ब्रैकेट में कारण लिख देते हैं, एक ही बिंदु पर बने कोण। ब्रैकेट में हमने कारण लिख दिया, एक ही बिंदु पर बने कोण। एक ही बिंदु पर बने कोणों का योगफल बच्चों 360 अंश होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, x + y को ज्यों का त्यों लिख लेना है, x + y। ठीक है, प्लस लगा लो। अब w + z बराबर है x + y, यानी आप चाहे w + z लिखो चाहे x + y लिखो, बात एक ही है। तो हम w + z की जगह x + y लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ है w + z, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? x + y, x + y। ठीक है, और बराबर रहेगा 360 अंश। क्लियर है? अब देखो प्यारे बच्चों, एक x और एक x ये हो जाएगा भाई 2x। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे, एक x + एक x 2x। इसी प्रकार से एक y + एक y ये हो जाएगा +2y। ठीक है, बराबर 360 अंश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों पदों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने 2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x, प्लस लगा लेंगे, 2 कॉमन आ गया, क्या बचा? y, बराबर है 360 अंश। ठीक है, अब 2 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, यानी 2 की साइड चेंज करेंगे, तो यहाँ बचेगा x + y बराबर 360 अंश। 2 आ जाएगा बटे में, 2 से 360 को कैंसिल कर लो भाई, 180 बार में हो गया कैंसिल। तो यहाँ हमें प्यारे बच्चों क्या मिल गया? x + y बराबर 180 अंश। तो यहाँ हमने क्या साबित कर दिया कि भाई इन दोनों कोणों का योग है 180 अंश। ठीक है, अब चाहे इन दोनों कोणों का योग 180 अंश बोल लो, चाहे w + z का योग 180 अंश बोल लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों ही भाई बराबर हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश दिखा दिया, तो ये दोनों रैखिक युग्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रैखिक युग्म हैं तो प्यारे बच्चों AOB ये क्या है? ये एक सरल रेखा है, यानी सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं, क्योंकि
कोण एक्स और कोण वाई रैखिक युग्म हैं, ठीक है, ये एक्स है, एक्स, इसीलिए ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है, रेखा है। यहाँ हमने ए ओ बी को एक रेखा सिद्ध कर दिया, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर हो जाता है भाई कंप्लीट। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।